अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि समीना फ़ाखर से कहती हैं कि जो ज़िंदगी के राज बंद कर दिए जाएं उन्हें वापस नहीं खोलना चाहिए, वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए बेहतर है अपनी बिज़नेस और स्टडी पर फोकस करो और अपनी स्टडी कंप्लीट करो और अपनी बीवी और बेटी को भी टाइम दो और घर के कामों को भी देखो, लेकिन तुम हो कि तुम पर कोई असर ही नहीं हो रहा। दूसरी तरफ रहीला की सच्चाई फराज साहब की बीवी आखिरकार देख ही लेती हैं कि जब वो घर में सबके खिलाफ साजिशें करने में नाकाम हो जाती है और रैनी को और फैज़ा को अपनी मां के खिलाफ करने में हर नामुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो अपने प्लान में हमेशा खुद ही फंस जाती है क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो वो जादू टोने शुरू कर देती है और फराज साहब की बीवी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो वो कहती है कि तुम जादू टोने करके इस घर को तबाह नहीं कर सकती, हम तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। सब कुछ करके तुम हमें अपने घर से नहीं निकाल सकती। तुमने हमारे भाई की तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। ये सब कुछ मैं समीना भाभी और बाकी घर वालों को ज़रूर बताऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगी। इस तरह फ़ाखर की फुप्पो हबीबुद्दीन साहब से कहती हैं कि भाई पूरे घर और ऑफिस पर समीना भाभी कब्ज़ा करके बैठ गई हैं। अब तो ऐशा भाभी घर का सारा काम खुद देखती हैं, वो तो एक नौकरानी जैसी बन गई हैं और बाकी घर वालों की भी कोई अहमियत नहीं है। आपको ही कुछ करना होगा क्योंकि ना ही कुछ शेयर्स भाई साहब ने आपके नाम किए और ना ही हमारे नाम। अब तो ना आप कहीं के रहे हैं और ना ही हम, इसलिए बेहतर है आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन वो जब ये बातें कर रहे होते हैं तो ऐशा उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। वो सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं भाभी और बाकी घर वालों से ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह फ़ाखर घर लेट पहुँचता है तो एनी बहुत गुस्सा हो जाती है कि हमारी बेटी बुखार में तड़प रही थी और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं और ना तुम टाइम पे घर आते हो। तो फ़ाखर कहता है मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे ख्वाबों की वजह से है। ना ही तुम पढ़ने जाती और ना ही तुम्हारी बेटी बीमार होती, तुम घर पे रहती और इसकी केयर करती तो ये आज ठीक होती। तुम्हारे ख्वाबों की कीमत ये चुका रही है। तो वो कहती है कि फ़ाखर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए, बजाय इसके कि तुम मेरे भी ख़िलाफ़ हो गए हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। मैं अपनी अम्मी की तरह खामोश नहीं बैठूंगी, मैं अपने हकूक़ की खातिर ज़रूर बोलूँगी। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव आओ और अपनी बेटी के साथ भी, और हमें हमारे हकूक़ अच्छे से दो। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।